हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवकल समीकरण। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, यानी अवकल समीकरण किसे कहते हैं, और इसमें जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है वह है ऑर्डर एंड डिग्री, जिसमें से हर एग्जाम में एक एक नंबर का सवाल तो आता ही आता है, एक ऑर्डर से और एक डिग्री से। तो आप लोगों को ये वीडियो जो है 2 नंबर निश्चित रूप से देने वाला है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका से आप 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस किसे कहते हैं या अवकल समीकरण किसे कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको परिभाषा समझना होगा। परिभाषा तो लैंग्वेज में थोड़ा सा बड़ा है, देखने के बाद आप लोगों को लगता होगा बड़ा है, लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका से याद करवाएंगे जो आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहेगा। तो हम अपनी भाषा में पहले आपको बता दें कि ऐसा समीकरण जिसमें dy/dx उपस्थित हो उसे हम अवकल समीकरण बोलते हैं। ऐसा इक्वेशन जिसमें आपको dy/dx रहना चाहिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी बात को हम शुद्ध भाषा में इस तरह से लिख सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर या चरों के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हो, अवकल समीकरण कहलाता है। इसको अंग्रेजी में देखिएगा, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल्स इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस बात को हम लोग अच्छा से कब समझेंगे, जब आपको यह पता होना चाहिए पहले कि dy/dx में 2 चीज़ होता है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं आश्रित चर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है स्वतंत्र चर। तो किसको क्या बोलते हैं पहले ये समझ लीजिए। तो y को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आश्रित चर, और x को क्या बोलते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या कहा गया था, गौर से देखिए, ऐसा इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स यानी कि जिसमें कि आपको डिफरेंशिएशन रहेगा और किसके रेस्पेक्ट में रहेगा, तो गौर से देखिए, ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं, एक्स को, और डिपेंडेंट किसको बोलते हैं, तो वाई को। सीधी सी बात आप ऐसे याद रखिएगा बउआ सा कि ऐसा समीकरण जिसमें dy/dx रहेगा तो उस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये बात बस आपको एक सिंपल सा बात ऐसे याद रखना है कि ऐसा समीकरण जिसमें dy/dx रहना चाहिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझे, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि dy/dx बराबर 0। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना, dy/dx बराबर 0। तो सोचिए ये जो आपको समीकरण दिखाई दे रहा है यानी कि जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है इसमें dy/dx है तो हम बोलेंगे कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा देखिएगा, dy/dx प्लस y बराबर 0, ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है मतलब इक्वेशन, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे dy/dx है, इसका मतलब यह भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखिए dy/dx, ये तो डबल डिफरेंशिएशन है, आप लोग को तो याद होगा, ये डबल डिफरेंशिएशन है, और ये sin y बराबर 0, तो इसमें भी आपको डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप लोगों को सबसे पहले एक ही बात याद रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो ऐसा समीकरण, ऐसा इक्वेशन जिसमें dy/dx प्रेजेंट होना चाहिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण बोलेंगे। अब रही बात कि अवकल समीकरण तो हम लोग पहचान जाएंगे कि अवकल समीकरण है या नहीं है, लेकिन अब हम लोग को समझना है कि कितने टाइप का आप लोगों को अवकल समीकरण पढ़ना है। तो जनरली तौर पर आपको 2 तरह के अवकल समीकरण पढ़ने हैं, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आप लोग को 2 तरह के पढ़ने हैं। पहला जो टाइप है वह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप सामान्य अवकल समीकरण बोलते हैं, और दूसरा जो होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। तो आपको याद दिला दे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सामान्य जो अवकल समीकरण है, ये आप लोगों को क्लास 12th में पढ़ना है, और ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो आंशिक अवकल समीकरण, ये अगर आप हायर क्लास में जाते हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं मैथ से BSc, तो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लास 12th में सिर्फ पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे सामान्य अवकल समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है या किसे कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा
कि ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हो सामान्य अवकल समीकरण कहलाता है। अब इस बात को ऐसे समझिए, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए तो आप लोगों को हम फिर इंग्लिश में बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसमें देखिए क्या कहा है कि केवल एक स्वतंत्र चर, तो स्वतंत्र चर बहुआ से हम x को बोलते हैं, और क्या आश्रित चर किसको बोलते हैं, तो y को बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको चर जो है ना x के रिस्पेक्ट में जो दिखाई दे रहा है वह एक होना चाहिए, लेकिन अगर आप हायर क्लास में जाएंगे यानी कि ग्रेजुएशन की बात करें तो उसमें आपको चर जो है 2 गो रह सकता है, 3 गो रह सकता है, यानी x के रूप में रह सकता है, t के रूप में भी रह सकता है। तो वो जो आप लोगों को पढ़ना है वह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी आंशिक अवकल समीकरण में पढ़िएगा। लेकिन यहाँ पर क्लास 12th में सिर्फ आपको एक ही चर के रहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकल सम्मिलित हो उसे सामान्य अवकल समीकरण कहलाता है या कहते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू ओनली वन मतलब केवल एगो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ याद रखना है कि एक और केवल एक गो स्वतंत्र चर के सापेक्ष आपको आश्रित चर का डिफरेंशिएशन रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हम अभी परिभाषा बता रहे थे, आप लोगों को उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आप लोगों को पढ़ना कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि सामान्य अवकल समीकरण। तो सामान्य अवकल समीकरण में हम लोगों को सबसे पहले क्या समझना है, 2 गो टॉपिक्स पढ़ना है और उसका नाम है ऑर्डर एंड डिग्री। तो चलिए देखते हैं कि ऑर्डर और डिग्री आखिर होता क्या है, और यही ऑर्डर और डिग्री जो है इसमें आप लोगों को एग्जाम में एक नंबर का सवाल दोनों में से निश्चित रूप से हर साल पूछता ही पूछता है। तो चलिए देखते हैं ऑर्डर एंड मेन जो टॉपिक समझना है इस वीडियो में, मेन मकसद क्या है कि आपको समझना है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ऑर्डर क्या होता है। ये सवाल हर साल एक सवाल जो है पूछा ही जाता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और उसका ऑर्डर पूछा जाएगा, और ऑर्डर को बहुआ से हिंदी में बोलते हैं कोटि। तो कोटि आप लोगों से हर साल पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऑर्डर आखिर होता क्या है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा ना उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इस बात को फिर से समझाते हैं। पहले तो आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव समझना होगा, तो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर विचार करते हैं, गौर से देखिएगा। आप लोग याद कीजिए डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया गया था, तो उसमें dy बाई डी एक्स को क्या बोलते थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स। लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जब आपको बताया गया था 5.7 में कि डबल डिफरेंशिएशन आपको बताया गया था ना कि 2 बार डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। फिर आपको इस तरह से आगे कर सकते हैं डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, तो इसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे। अगर उसी तरह से यहाँ पर 4 लगा देंगे, यहाँ पर भी 4 लगा देंगे तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो आपको पहले यह समझना है कि अगर डी वाई बाई डी एक्स है बहुआ सा तो उसको एक बार डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो इसको 2 बार बोलते हैं। अगर डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू है तो इसको 3 बार बोलते हैं। तो पहले तो आपको यह समझना है कि कौन कितना बार डिफरेंशिएशन है, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, ऑर्डर आखिर होता क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी उच्चतम कोटि के अवकलज की जो कोटि होगा, जितना कोटि का वो अवकलज होगा सबसे ज़्यादा, उच्चतम का मतलब आप लोग समझते होंगे या हाईएस्ट का मतलब भी आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा। तो गौर से देखिए 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। तो आपको करना क्या है कि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन खोजना है, 1 बार है या 2 बार है या 3 बार है, ये आप लोग को खोजना है। सबसे ज़्यादा बार जितना बार रहेगा समझिए उसका ऑर्डर उतना ही होगा। एक बार फिर से हम आपको इसको बात समझाते हैं कि जितना ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन रहेगा उसका ऑर्डर जो है उतना ही होगा। जैसे मान लीजिए सबसे ज़्यादा बार 4 बार है तो उसका ऑर्डर 4 होगा। इस बात को उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे एक बात इसमें आप लोगों को और याद रखना है बहुआ सा कि एक बार डिफरेंशिएशन को हम 3 तरह से लिखते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन को कै तरह से लिखते हैं, 3 तरह से लिखते हैं। पहला कि डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं बहुआ सा। दूसरा आपको याद रखना है y1 या y पर डैश बोलते हैं। फिर से समझिएगा कि एक बार डिफरेंशिएशन को कै तरीका से लिखते हैं, 3 तरीका से। पहला तो डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा y1 या तीसरा y डैश। उसी तरह से कि डबल डिफरेंशिएशन को आप ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर,
और y2 लिख सकते हैं या y पर डबल डैश लिख सकते हैं। उसी तरह से डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी तीन तरीका से लिख सकते हैं। या तो आप ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऐसे लिख सकते हैं, या y3 लिख सकते हैं, या y पर 3 गो डैश लिख सकते हैं। उसी तरह से 4 गो होता है तो क्या लिखते हैं, डी के पावर 4 वाई बाई डी एक्स के पावर 4, y के पावर 4 या y पर 4 गो डैश। अगर 5 गो होता तो उसी तरह से 5 लगा देते। अब तो आप समझ गए होंगे। नोट में एगो बात हमें आ रहा है, याद रखिएगा आप लोग कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जो है वह डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के बराबर नहीं है। सीधी सी बात समझिए, ये आपका 2 बार डिफरेंशिएशन है। गौर से देखिए, इसको हम 2 बार बोलते हैं, तो 2 बार को बस 3 ही तरीका से लिख सकते हैं, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे। ठीक है, अगर ये कोई लिख दिया कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएशन का स्क्वायर किया गया है, न कि यह 2 बार डिफरेंशिएशन है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि ये 2 बार डिफरेंशिएशन है, ये है एक ही बार, बट उसका खाली स्क्वायर कर दिया गया। उसी तरह से यहाँ पर गौर से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स के पावर 4 डी के पावर 4 वाई बाई डी एक्स के पावर 4 के बराबर नहीं होता है। मतलब ऐसे समझना, ये 4 बार डिफरेंशिएशन है, लेकिन यह एक ही बार है। एक बार को पावर में 4 लिखा है, तो ये 4 बार नहीं हुआ, बल्कि डिफरेंशिएशन जो है एक ही बार हुआ। क्या आप लोगों को मेरा बात ये समझ में आ गया ना? आप लोग इस बात को कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, आपको समझना है कि ये एक बार है, पावर में 4 है, इसका मतलब 4 बार नहीं हुआ। 4 बार होने के लिए आपको निश्चित रूप से इस तरह का होना चाहिए। अब हम लोग यह समझेंगे कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमने अभी आपको जस्ट परिभाषा बताया था कि ऑर्डर क्या होता है बउआ सा, था हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन। तो देखिए तो बउआ सा, ये रहा आप लोग के सामने 3 गो सवाल कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, और इसका आपको बताना है ऑर्डर क्या होगा, यानी कि कोटि क्या होगा। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन। क्या बोले, सबसे ज्यादा बार। तो इस इक्वेशन को आप गौर से देखिए और इसमें पता कीजिए कि सबसे ज्यादा बार कितना बार डिफरेंशिएशन है। तो ये एक बार है और ये एक बार भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा तो एक ही बार डिफरेंशिएशन है ना, एक ही बार डेरिवेटिव निकाला गया है, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वह 1 होगा। क्या आपको मेरा बात समझ में आया? जितना ज़्यादा बार रहेगा उसका ऑर्डर उतना ही होगा। अभी आपको हो सकता है डाउट हो, लेकिन नेक्स्ट सवाल में आप लोग को समझा देंगे। जैसे देखिए, ये कितना बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार, और ये 1 बार, और ये 1 बार भी नहीं। तो आप बताइए इस समीकरण में सबसे ज़्यादा बार कितना बार है? तो 2 बार ना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आपका 2 ही है, तो इसीलिए इसका जो ऑर्डर यानी कि कोटि होगा यह 2 होगा। क्या आपको मेरा बात अब समझ में आने लगा होगा? तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो इस सवाल का आंसर दीजिए, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस डी वाई बाई डी एक्स के पावर 4 प्लस साइन वाई बराबर 0। इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऑर्डर और यानी कि कोटि क्या होगा। इसके लिए आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय। जल्दी से बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, ऑर्डर के लिए यानी कि कोटि के लिए आपको करना क्या है कि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन खोजना है। तो देखिए, ये तो 1 बार नहीं, और ये 4 बार मत समझ लीजिएगा इसको, ये 1 बार डिफरेंशिएशन है। पावर 4 होने से ये जरूरी नहीं है कि 4 बार हो गया, जैसे यहाँ पर अभी हम आपको बताए थे। ठीक है, पावर 4 का मतलब 4 बार नहीं होता है, बल्कि 1 ही बार है ये। और ये कै बार है, हाईएस्ट तो इसका 3 बार है ना, मतलब सबसे ज़्यादा जो है 3 बार है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वह 3 ही होगा। तो आप लोगों का आंसर सही भी आया होगा, लेकिन अभी हम आप लोगों को हो सकता है कुछ डाउट भी हो, तो हम 2-4 गो और क्वेश्चन इसी तरह के आप लोगों से पूछते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 4 बराबर 0। इसका आपको कमेंट करके बताना है कि ऑर्डर यानी कि कोटि क्या होगा। इसके लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड का समय, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरह के प्रश्न जो है हर साल एगो सवाल ऑर्डर में पूछा ही जाता है, और एगो सवाल डिग्री में पूछा जाता है, जो हम आपको थोड़ा देर के बाद बताएंगे डिग्री के बारे में। सबसे पहले आपको ऑर्डर के बारे में जान लेना है। इसका जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए तो कि इसका ऑर्डर क्या होगा। इसके लिए मिलता है अभी से आपको 10 सेकेंड का समय।
चलिए अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया, ऑर्डर के लिए यानी कि कोटि के लिए सबसे आपको करना क्या है कि देखना है कि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए ये 3 बार डिफरेंशिएशन है और ये 2 ही बार है, पावर 4 होने से 4 बार नहीं हो जाता, ये आपको अभी हम जस्ट बताए थे। ये 2 बार डिफरेंशिएशन, ये 3 बार डिफरेंशिएशन, तो सबसे ज़्यादा कितना बार है, 3 ही बार है ना, तो इसका ऑर्डर हो गया 3, यानी कि कोटि हो गया 3। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो इस सवाल का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, y पर 3 को डैश है, 2y के पावर डबल डैश है और प्लस y के पावर एक सिंगल डैश है बराबर 0 है, इसका ऑर्डर यानी कि कोटि क्या होगा। इसके लिए भी आपको मिलता है 10 सेकंड का समय अभी से। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अभी हम आपको बताए थे कि 3 गो डैश है तो ये 3 बार डिफरेंशिएशन है, 2 गो डैश है इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन है, 1 गो डैश है इसका मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन है। तो सबसे ज़्यादा बार ये 3 बार, ये 2 बार, 1 बार, तो सबसे ज़्यादा तो 3 ही बार हुआ ना, तो इसका ऑर्डर या कोटि भी हो जाएगा 3। बात समझ में आया कि बस आपको करना है क्या कि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन खोजना है, तो जितना ज़्यादा बार रहेगा समझिए उसका ऑर्डर उतना ही होगा। नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, y पर ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस y पर डबल डैश के पावर 3 प्लस y पर डैश के पावर 4 प्लस y के पावर 6 बराबर 0, और इसका आपको बताना है ऑर्डर यानी कि कोटि क्या होगा। इसके लिए भी हम आपको देते हैं 15 सेकेंड का समय। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए अब हम आपको बता दें इसका कि सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, ये 3 बार डिफरेंशिएशन है, स्क्वायर से हमको लेना देना नहीं होता है, सीधी सी बात आप याद रखिएगा। ये 3 बार, ये 2 बार, ये 1 बार और ये एको बार नहीं। y के पावर 6 का मतलब 6 बार ना मत समझ लीजिएगा, ठीक ना। ये y के पावर 6 ये तो सिंपल सिर्फ कोई फंक्शन है, तो आपको देखना ये 1 बार है, ये 2 बार है और ये 3 बार, तो हाईएस्ट तो 3 ही बार है ना, तो इसीलिए इसका जो कोटि यानी कि ऑर्डर होगा वह 3 होगा। ठीक है, आप लोग का आंसर सही भी आया होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, और हर एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आप लोगों से पूछा ही जाता है। तो बस आपको करना क्या, सबसे ज़्यादा बार, जितना बार ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हो उतना ही उसका ऑर्डर यानी कि कोटि होगा। तो ऑर्डर तो आप लोग समझ गए होंगे। अब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, यानी कि अवकल समीकरण का घात क्या होता है। घात को थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा से समझना होगा, क्योंकि घात जो है एक बार परिभाषित हो भी सकता है और परिभाषित न भी हो सकता है, मतलब डिफाइंड हो भी सकता है और डिफाइंड नहीं भी हो सकता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा लफड़ा है, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा अच्छा से समझना। देखिए लिखा गया है कि डिग्री डिफाइंड इफ यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस। बात समझिएगा कि डिग्री जो है, डिग्री को बउआ से हिंदी में क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। हम हिंदी में भी लिख के बताएंगे, पहले आप इसको देखिए कि डिग्री यानी कि डिफाइंड होगा इफ कब होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोलिनोमियल इक्वेशन। ये वाला मेन पॉइंट है बउआ सा, कि डिग्री जो कब डिफाइंड होता है, जब वह पोलिनोमियल इक्वेशन होता है, यानी कि जो डेरिवेटिव्स देले रहेगा, जो इक्वेशन आपको दिखेगा वह पोलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, तभी उसका डिग्री डिफाइंड होगा, अन्यथा डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। तो भाई हम कैसे जानेंगे कि वह पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो उसके लिए आपको बस 2 चीज़ याद रखना है। पहले हिंदी में देख लीजिए, घात परिभाषित होगा यदि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा होना चाहिए, बहुपद समीकरण में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बहुपद समीकरण में है तभी उसका घात परिभाषित होगा, अन्यथा घात परिभाषित नहीं होगा। अब कैसे जानेंगे कि वह बहुपद समीकरण में है या नहीं है, तो उसके लिए हम आपको तरीका बताते हैं। इस तरीका को आप याद रखिएगा कि उसका जो dy/dx जो है वह पावर में नहीं होना चाहिए। बात सुनिएगा ध्यान से, ये जो आपको dy/dx दिखाई दे रहा है ना, मतलब डिफरेंशिएशन की पावर यानी घात में नहीं होना चाहिए, और एंगल में भी यानी कि कोण में भी dy/dx नहीं होना चाहिए। अगर वैसे ही दोनों मिल जाए तो समझिए कि उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। फिर से मेरा बात समझिएगा कि एंगल में और पावर में आपको dy/dx जैसे ही दिख जाए तो समझिए कि उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, और नहीं होगा कारण कि वह बहुपद समीकरण में नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर अगर उसका डिफाइंड होगा, डिग्री डिफाइंड होगा तो क्या होगा। तो उसके लिए परिभाषा देखिए कि डिग्री होता क्या है बउआ सा, द हाईएस्ट पावर। फिर से देखिएगा, हाईएस्ट पावर
ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब क्या कि घात किसको बोलते हैं, तो उच्चतम कोटि के अवकलज के उच्चतम घात को ही हम लोग घात बोलते हैं। फिर से समझिएगा, ये सीधा सीधी शॉर्ट में लिखा गया घात, इसको ऐसे समझना है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण का घात किसे कहते हैं, तो उच्चतम कोटि के अवकलज। उच्चतम कहने का मतलब आप लोग समझते होंगे ना कि हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना उस पर जो पावर होगा, हाईएस्ट जो पावर होगा उसी को हम लोग डिग्री बोलेंगे। अब इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से जब आपको बताएंगे तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले तो आपको ये वाला नोट बड़ा अच्छा से याद रखना है कि डिग्री डिफाइंड कब होता है, जब वह बहुपद समीकरण में होता है, और बहुपद समीकरण में अगर न है, मतलब पोलिनोमियल इक्वेशन में न है, तो उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, ये रहा आप लोग के सामने सवाल, देख रहे होंगे आप लोग कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो गौर से देखिए, क्या इस इक्वेशन में कोई एंगल में dy बाई डी एक्स है या पावर में dy बाई डी एक्स है, तो नहीं ना। ये तो सिंपल सा फंक्शन के रूप में है कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो आपको बस दो ही चीज़ से बचाना है, ये वाला चीज़ से, पावर में और एंगल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर में डिफ्रेंशिएशन और एंगल में डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये तो सीधा सीधी बात है कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 है। तो अब आप बताइए डिग्री किसको बोलते हैं, तो हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर को बोलते हैं, लेकिन केकर हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर का। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार पहले डिफ्रेंशिएशन खोजिए, तो सबसे ज़्यादा तो बउआ से 1 के बार है ना, सबसे ज़्यादा तो 1 के बार है ना, और इस पर पावर क्या है, कुछ ना तो क्या होगा, 1 होगा ना। तो इसीलिए इसका डिग्री यानी कि घात जो होगा वह 1 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आप लोग को? फिर से समझिएगा कि हमने क्या बोला कि सबसे पहले आपको देखना है सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन, तो 1 बार है, और उस पर जो पावर होगा ना उसी को हम लोग ऑर्डर या डिग्री या घात बोलेंगे। यानी कि पावर इसका क्या है, 1 है, इसीलिए इसका डिग्री जो हो गया 1 हो गया। इस बात को नेक्स्ट एग्जाम्पल पर समझने का प्रयास अच्छा से करते हैं। जैसे देखिए, ये सब 2 बार, ये 1 बार, ये 1 बार भी नहीं, तो सबसे ज़्यादा बार पहले आपको खोजना था ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव खोजना था, तो 2 बार है। अब 2 बार के पावर में आपको खोजना था, इस पर सबसे ज़्यादा पावर, गौर से देखिए तो कुछ नहीं अगर पावर लिखल है, इसका मतलब पावर तो 1 है ना। फिर से समझिएगा, सबसे ज़्यादा 2 बार डिफ्रेंशिएशन है, तो 2 बार पर पावर हमको खोजना है, तो इस पर पावर 1 है, तो इसका घात जो हो गया 1 हो गया, यानी कि डिग्री जो हो गया 1 हो गया। क्या आपको समझ में आया? एक और बात से आपको बचना, ये पावर में और एंगल में dy बाई dx नहीं होना चाहिए। तो पावर में और एंगल में नहीं ना है, तो आराम से हम डिग्री इसका डिफाइंड होगा और इस तरह से लिख सकते हैं। एक और सवाल देखिएगा कि डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 5 बराबर 0, इसका डिग्री क्या होगा? इसका कमेंट करके बताइए तो आप सभी लोग कि इसका डिग्री क्या होगा। अगर आप मेरा बस ये दोनों एग्जाम्पल से समझ गए हैं तो इसका आप लोग डिग्री बताइए, तो यानी घात इसका क्या होगा। इसके लिए आपको मिलता है अभी से 15 सेकेंड का समय। देखिए, अब हम आपको बता दें कि सब हमने क्या बोला था, पहले एंगल और पावर से बचिएगा। ठीक है, एंगल और पावर में नहीं होना चाहिए, पावर में डिफरेंशिएशन तो नहीं है, एंगल में भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं, पहले ये 3 बार डिफरेंशिएशन या 1 बार और ये को बार नहीं। तो सबसे आपको क्या बताए थे, पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव खोजना है, तो ये 3 बार यही है ना, और इस पर जो पावर होगा ना बउआ सा वही लिखेंगे, तो इस पर पावर 1 है। हाँ, आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि हाईएस्ट पावर, ये वाला 4 मत देख लीजिएगा, ये 1 ही बार डिफरेंशिएशन है और 1 बार है और ये 3 बार है। तो आपको बोले थे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले खोजना है, तो हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बार, तो सबसे ज़्यादा तो 3 बार है ना, और इस पर जो पावर होगा ना उसी को हम लोग डिग्री बोलेंगे। तो इस पर पावर तो कुछ ना है, तो कुछ ना तो 1 होगा ना, इसलिए इसका डिग्री यानी कि घात जो होगा वह 1 होगा। क्या आपको मेरा बात समझ में आया? उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को अभी कुछ डाउट है तो 2-3 को सवाल हम और लेते हैं ताकि आप लोगों को इस पर डाउट क्लियर हो जाए। का आंसर आप लोग कमेंट करिए तो कि क्या होगा, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इसका बुआ से बताओ तक डिग्री यानी कि घात क्या होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अगर अभी है तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हम अभी आपको लगभग 10 गो एग्जाम्पल्स इस पर देने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए तो कि डिग्री क्या होगा।
इसके लिए अभी से आपको मिलता है 10 सेकेंड का समय। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोगों को पहले देना है, ठीक है। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं। देखिए डिग्री के लिए हमने आपको क्या बताया, पहले पोलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि पावर जो है एंगल में नहीं होना चाहिए और ना ही पावर में डिफरेंशिएशन। तो ये एंगल में भी नहीं है, ना ही पावर में है, तो चलिए उससे तो बच गया है, यानी डिग्री इसका डिफाइंड होगा। तो देखिए ये 2 बार है, ये 1 बार है और ये 1 बार है। तो आपको क्या बताए थे, पहले सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन खोजना है। बोले थे ना कि हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर जो हाईएस्ट पावर होगा उसको। तो सबसे ज़्यादा तो 2 बार है बउआ सा, तो 2 बार के पावर में कुछ न तो कय है, 1 है ना, तो इसीलिए इसका डिग्री जो है वह 1 होगा। क्या आपको मेरा बात समझ में आया? इसीलिए इसका घात क्या होगा, 1 होगा। इसलिए ई वाला पावर 2 देख के मत लगा दीजिएगा जल्दी से 2, क्योंकि यह 1 ही बार डिफरेंशिएशन है और ये 2 बार है, और जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हो उसी के पावर को आपको देखना है। तो इस पर पावर कुछ नहीं था तो 1 तो होगा ना, इसीलिए इसका डिग्री या घात 1 होगा। अगर आप ये मेरा बात समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए तो कि d² के होल टू द पावर 3 प्लस dy/dx का स्क्वायर प्लस साइन के एंगल में dy/dx है प्लस 1 बराबर 0। इसका आपको बताना है कि डिग्री यानी कि घात क्या होगा। इसके लिए आपको मिलता है अभी से 15 सेकेंड का समय। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह पोलिनोमियल फॉर्म में है या नहीं है, इस बात को पहले आपको देखना है। तो आपको याद दिला दें कि पोलिनोमियल फॉर्म में हम क्या बताए थे कि 2 चीज़ से बचना चाहिए, पावर और एंगल से बच जाना चाहिए। तो गौर से देखिए, पावर में तो डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है, बच गया। लेकिन यहाँ पर आप गौर से देखिए, साइन के एंगल में dy/dx भेटा गया, और ये एंगल में अगर dy/dx बउआ सा दिखाई दे दे तो समझिए कि उसका डिग्री जो है वह नॉट डिफाइंड होगा। तो इसीलिए इसका डिग्री जो लिखेंगे क्या, नॉट डिफाइंड, यानी कि इसका जो आंसर आएगा डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। क्या आपको मेरा बात समझ में आया? अभी आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो। हमने आपको क्या बताया, डिग्री के लिए क्या बताया कि परिभाषित हो भी सकता है और परिभाषित न भी हो सकता है। तो आपको पहले देखना है कि वह पोलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं है। तो एंगल में जैसे ही आपको dy/dx दिख जाए तो समझिए उसका डिग्री जो है वह नॉट डिफाइंड होगा, मतलब परिभाषित नहीं होगा। तो यहाँ पर एंगल में हमको dy/dx दिख गया, इसलिए हम लिख दिए कि डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है, बट डिग्री डिफाइंड हो भी सकता है और डिग्री डिफाइंड न भी हो सकता है। कब होता है तो आपको बताया था कि पोलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, और पोलिनोमियल इक्वेशन कब ना होता है, जब पावर में और एंगल में dy/dx दिख जाए तब। तो यहाँ पर एंगल में दिख गया था, इसीलिए इसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। इस बात को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल्स इसी टाइप का लेते हैं। जैसे देखिए, ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। y पर ट्रिपल डैश प्लस y² प्लस ई के पावर वाई डैश है, ई के पावर वाई डैश बराबर 0। तो अब आपको बताना है कि डिग्री इसका क्या होगा। इसके लिए आपको मिलता है अभी से 15 सेकेंड का समय। देखिए अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बताए थे कि एंगल और पावर से आपको बचना है। तो देखिए ये तो एंगल में आप नहीं है, लेकिन पावर पे dy/dx मिल गया ना, वाई डैश का भी मतलब तो dy/dx होता है ना, एक बार डिफरेंशिएशन। तो पावर में जैसे ही बउआ dy/dx दिख जाए तो समझिए उसका डिग्री यानी कि घात जो है वह नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड, मतलब परिभाषित नहीं होगा, या अपरिभाषित भी इसको बोल सकते हैं। तो परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। क्या आपको मेरा बात समझ में आया? तो परिभाषित क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंगल में या पावर में जैसे ही dy/dx दिख जाए तो समझिए वह पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं हुआ, और पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं हुआ तो उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। अब समझ में आ रहा है ना मेरा बात? अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो चलिए तो नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिए। ये रहा सवाल कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। d के पावर 4y/dx के पावर 4 प्लस साइन के एंगल में 3 बार डिफरेंशिएशन है बराबर 0। इसका बताइए तो डिग्री क्या होगा, यानी कि इसका घात क्या होगा।
जल्दी से बताइए, बस 10 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं, 10 सेकंड आपका समाप्त हो चुका है, आप लोग आंसर भी कमेंट कर लिए होंगे। तो देखिए, एंगल में अभी आपको जस्ट मिला ना, साइन के एंगल में dy बाई डी एक्स मिल गया। अरे dy बाई डी एक्स मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएशन मिल गया, वो भी एंगल में। तो ये तो एंगल से बाहर होगा नहीं, इसीलिए इसका डिग्री जो है वह नॉट डिफाइंड होगा। क्या आपको मेरा बात अब समझ में आया? तो हम आपको बस याद रखना है, परीक्षा में क्वेश्चन को गौर से देखना है कि एंगल में डिफ्रेंशिएशन ना होना चाहिए और न ही पावर में डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए। अगर ये दोनों एंगल में और पावर में मिल जाए तो उसका अगर डिग्री पूछा जाए तो आप लिखिएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, परिभाषित नहीं होगा। क्या आपको मेरा बात समझ में आ गया? अगर आप लोगों को समझ में आया है तो अभी भी हम आपको एक दो और ऐसा क्वेश्चन देते हैं जो आप लोगों को अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और जिसमें कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। चलिए, तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बताइए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है और रूट में है। तो आपको इसमें बताना है, यानी कि ऑर्डर, डिग्री क्या होगा और ऑर्डर भी बताना है, दोनों चीज़ बताना है। एग्जाम में कुछ ऐसा भी प्रश्न आपको मिलेगा जिसमें कि ऑर्डर भी पूछेगा और डिग्री भी पूछेगा। तो जल्दी से इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। तो और एक बात आपको बता दें कि ये रूट में है तो रूट से पहले फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। इसके लिए आपको मिलता है अभी से 15 सेकंड का समय। चलिए, तो अब हम आपको बता दें, सबसे पहले आप याद रखिए कि बटा में अटा में ये जो है बटा अटा में रहे तो वो डिग्री डिफाइंड मतलब डिग्री नहीं होता है। पहले आपको सीधा करना होगा, यानी कि पहले तो आपको ई वाला रूट को हटाना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप रूट हटाने के लिए क्या कीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा। जल्दीबाजी में इसका ऑर्डर आप 2 मार दीजिएगा, डिग्री 1 न लिख दीजिएगा, ठीक है। पहले आप इस रूट को हटाइएगा तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर किए तो इधर वाला रूट गायब हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। हमने क्या किया, बस दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर करने से ये वाला रूट गायब हो गया। अब आप देखिए, अब ये एंगल में नहीं है और ना ही पावर में डिफ्रेंशिएशन है, तब जो है आपको इसका डिग्री बताना है। तो क्या बताए थे कि डिग्री के लिए आपको बोले थे कि सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन, तो ये 1 बार है और ये 2 बार है, और जितना सबसे ज़्यादा बार है उसी पर पावर देखिएगा। तो इस पर पावर क्या है, 2 है, तो इसलिए इसका जो डिग्री होगा वह 2 होगा। तो अगर आप यहाँ से डिग्री मारते तो आपका आंसर क्या आता, 1 आता, क्योंकि इस पर पावर तो कुछ ना तो 1 है, तो आप बोलते 1 हो गया। नहीं, लेकिन रूट उठ रहे पावर, अगर पावर बटा अटा में रहे तो आपको पहले उसको सीधा कर लेना। देखिए, रूट का मतलब होता है ना बुआ से 1/2, तो पावर तो 1/2 था, तो इसीलिए 1/2 को हटा लिए। एक और सवाल हम आपको देंगे जो आप लोगों को पावर में इस तरह से दिखेगा, जैसे देख लीजिए 3/2 है, तो इसको भी कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले इसको समझते हैं कि अब आप समझ गए ना कि इस पर पावर 2 था, तो इसीलिए इसका डिग्री जो हो गया 2 हो गया। और ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर तो आपको बताए थे कि ऑर्डर में कोई लफड़ा नहीं होता है, सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन आपको खोजना है बस। तो सबसे ज़्यादा कितना बार था, 2 बार, और ये 1 बार, सबसे ज़्यादा तो 2 ही बार है, तो इसका ऑर्डर भी आपका 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका डिग्री भी 2 था और ऑर्डर भी 2 था, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। एक और सवाल इसी टाइप का पूछते हैं जो अक्सर सवाल एग्जाम में भी देखने को मिला था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू दी पावर कितना है, 3/2 है। अब आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा, मतलब कोटि क्या होगा और घात क्या होगा। इसके लिए आपको मिलता है अभी से 15 सेकंड का समय। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो जब तक ये पावर फ्रैक्शन में रहेगा ना, तो आप जल्दी से डिग्री मत बता दीजिएगा। हाँ, ऑर्डर आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार, तो ये 2 बार है, ये 1 बार है, पावर से हमको लेना देना नहीं होता है ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा बार कितना है, 2 बार है, तो आप ऑर्डर तो आप लिख सकते हैं कि 2 होगा। लेकिन डिग्री के लिए आपको बताया था कि पावर अटा बटा में नहीं होना चाहिए, तो इस पावर बटा अटा को हटाना होगा। तो इसके लिए आप देखिए 3/2 है ना, तो पहले 2 को हटाना होगा, तो उसके लिए आप दोनों तरफ के स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर कीजिएगा ना बउआ सर, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से, इधर स्क्वायर आ जाएगा
और इधर आ जाएगा 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर होल टू दी पावर, ये 3/2 तो था ही, और इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 आएगा ना, दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो अब आप बताइए, अब तो पावर 3 आ गया और ये पावर अब 2 है। तो अब आप सोचिए कि ये आपको क्या बताए थे, डिग्री के लिए आपको किसका पावर देखना है, तो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन का, तो सबसे ज़्यादा तो यही ना है डिफ्रेंशिएशन, ये तो एक के बार है ना बुआ सा, ये 2 बार है, तो इस पर पावर आपको देखना है, न कि इस पर पावर देखना है। तो ये वाला तो आप अगर पावर देख लेता 3 दूना 6 कर देता तो गलत हो जाता है, इसलिए क्योंकि एक ही बार डिफ्रेंशिएशन है और आपको देखना है सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन पर के पावर। तो यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएशन है और इस पर पावर क्या है, 2 है, तो इसका डिग्री जो है यानी घात जो है वह 2 होगा। क्या आपको मेरा बात समझ में आया? अगर आप लोगों को समझ में आया है तो अंत में हम आप लोग से एक सवाल पूछते हैं जो आप लोग का अब 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये 2018 में ये सवाल पूछा गया था कि 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर बराबर d²y/dx स्क्वायर का होल टू दी पावर 3 है, तो इसको आपको बताना था कि ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का पहला ऑप्शन है कि ऑर्डर 2 होगा, डिग्री 3 होगा, ऑर्डर 1 होगा, डिग्री 2 होगा, ऑर्डर 2 होगा, डिग्री 2 होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग को ऑर्डर और डिग्री समझ में आ गया है तो आप जाकर 9.1 अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 9.1 को आप ज़रूर बनाइएगा, ताकि आप लोगों को जो ऑर्डर और डिग्री में कन्फ्यूज़न अगर थोड़ा मोड़ा हो तो वह एक्सरसाइज बनाइएगा तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।